जब कोई भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है तो माँ के आशीर्वाद के छांव में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन हाल ही में हुए भूस्खलन में जो कुछ हुआ वो आपने सब देखा, दिल दहलाने वाला था। उन्हीं के बीच में किशनगढ़ से भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल जी, उसी हादसे से केवल 1 किलोमीटर दूर स्थित थे। उनका क्या अनुभव रहा, अनुभव अपने साथ साझा करेंगे। नमस्कार मित्तल जी। नमस्कार। सर, आपका क्या अनुभव रहा उस समय जब ये भूस्खलन की स्थिति बनी थी? उस समय आप उस जो हादसे की जो स्थिति उससे कितनी दूर थे? वहाँ से लगभग 1 से सवा किलोमीटर हम पहले थे, माता के दरबार की तरफ। अर्धकुंवारी पर थे हम लोग, और अर्धकुंवारी से 1-1.5 किलोमीटर नीचे ही भूस्खलन हुआ था जी, जहाँ बहुत सारे लोग दबे थे। लेकिन हम बात करते जब उस समय आप थे तो आपके मन में क्या विचार था? गाड़ी में थे उस समय आप या फिर पैदल यात्रा कर रहे थे? हम लोग पैदल अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए भवन से नीचे उतर रहे थे। जी, जैसे हम अर्धकुंवारी के पास पहुंचे तो हमें सूचना मिली प्रशासन के द्वारा कि नीचे बड़ा भूस्खलन हुआ है, उसमें सैकड़ों लोग दबे हुए हैं, अभी आपको कुछ देर यहीं पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद व्यवस्थित करके आपको कहीं से भी दूसरी साइड से या उस तरफ से रास्ता खुलेगा तो नीचे भेजा जाएगा। जी। लेकिन जब सूचना आपको मिली कि भूस्खलन हो गया है, स्थिति नाजुक बन गई है, उस समय आपके मन में पहला ख्याल क्या था? भक्तों की फिक्र थी या जान की चिंता थी या माता का स्मरण कर रहे थे आप? एक ही चीज उस टाइम दिमाग में ये आई कि जो भक्त उस भूस्खलन की चपेट में आए हैं, माता रानी उन सबकी रक्षा करे, उस जगह जो भी है सबका बचाव हो रहे, सब सुरक्षित रहें। जी। लेकिन मनोज जी, आपने फिर वहां से स्ट्रगल किया, उसके कितने घंटे बाद आपको वापस वहां से भेजा गया और उसके बाद प्रशासन की क्या सहायता रही? लगभग 2 घंटे बाद हमको वहां से नीचे कटरा के लिए रवाना किया गया, जो अभी नया रास्ता बना है। जी, जो पुराने रास्ते से लगभग 3-3.5 किलोमीटर बड़ा है, उस रास्ते से सबको 150-200 की संख्या में, जो उस टाइम अर्धकुंवारी के भवन पे लगभग 2 से 3 हजार भक्त इकट्ठे हो गए थे, जी। उन सबको 2-2, 300, 150 की संख्या में अलग अलग बैच में थोड़े थोड़े गैप करके नीचे उतारा गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं प्रशासन का सहयोग बहुत ही अच्छा था वहाँ बिल्कुल, पे? बहुत अच्छी व्यवस्था थी हमारे फौजी भाइयों की। जी। उन्होंने सब कुछ और संभाले रखा था। जैसे ही भूस्खलन हुआ उसके बाद वो सब, वैसे भी फोर्स एक्टिव रहती है, उसके बाद और ज्यादा होगी। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अकेला इंसान होता है तो कुछ भी स्ट्रगल कर लेता है, लेकिन आपके साथ फैमिली थी, रिश्तेदार थे। जैसे हमने न्यूज के माध्यम से देखा कि भाजपा जो मंडल अध्यक्ष है किशनगढ़ से, वो फैमिली के साथ वहां पे फंस गए हैं। तो आपको चिंता नहीं थी अपनी फैमिली की, भक्तों के साथ साथ की फैमिली के मैं साथ हूँ, यहाँ पे इतना खतरा है, और शायद आपको ये टाइम जो जाने का था उचित भी नहीं था, या क्या ऐसा हुआ जो आपको जाना पड़ा, या आपकी माता ने कोई अच्छी सुन ली देखिए, थी? हमने पहले से ही लगभग 1.5-2 महीने पहले ही वहाँ की टिकटें कराई हुई थी सारी। जी, प्लानिंग था पहले से? रुकने की, ट्रेन की, आने जाने की, सभी ट्रेन टिकट हमारी पहले ही थी, और माता रानी के जा रहे हैं तो सब सेफ तो था ही मन में। जी। लेकिन वहां पे ऐसा हादसा हो जाता है, हादसे के बाद क्या आपका दोबारा जाने का मन करता है कि मैं दोबारा भी जाऊंगा, या फिर सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना? जी, देखिए, मैं दूसरी बार गया था अभी, जी। पहले एक बार यानी और दूसरा गया। एक्सपीरियंस था आपका जी, माता वैष्णो देवी? जी, लगभग 5 साल पहले मैं गया था एक बार, अब दूसरी बार गया। और ऐसा नहीं है कि हादसा हुआ है या अब थोड़ी सा दिक्कत हुई, थोड़ी जी। रुकना पड़ा, 1-2 दिन जम्मू एक्स्ट्रा, तो ऐसा नहीं है कि आगे मन नहीं है, माता रानी फिर बुलाएगी फिर जाएंगे। यानी माता रानी फिर बुलाएगी, फिर आप जाएंगे। जो भक्त आपको देख रहे हैं, जो आम लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, माता रानी का सभी भक्तों के प्रति स्नेह है, और हमें तो ऐसा लग रहा था कि एक जो सीरियल में दिखाते हैं कि कवच, जी, एक कवच के बीच में हम सब आ रहे थे, क्योंकि हम जब ऊपर से उतरे थे भवन से तो भवन के पास भी भूस्खलन हुआ था। जी। बहुत भारी पानी भी बह रहा था, लगातार बरसात हो रही थी। हम 5-5, 6-6 लोग, कई जगह ऐसे इतना ज्यादा पानी का बहाव था कि हम 5-5, 6-6 लोग हाथ पकड़ कर वहां से निकले थे। जी। लेकिन सब कुछ ठीक होता रहा, हम नीचे आते रहे, समय जरूर लगा, लेकिन सब सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हम कटरा पहुंच गए। लेकिन समय लगा, आप सुरक्षित भी पहुंच गए। जो बीच का रास्ता था उस समय, वो आपने कैसे तय किया? वहां से आप कैसे आए हैं? फ्लाइट से आए हैं आप या ट्रेन, बाई ट्रेन आए हैं, कैसे आए? हमारी जम्मू से राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन थी 27 तारीख की रात को 9:30 बजे। जी, हम सुबह जम्मू कटरा से पहुंचे थे, वो भी दूसरे रास्ते से, हमें प्राइवेट टैक्सी लेके गई थी, क्योंकि लगभग 2-3 और रास्ते थे, वो सब भूस्खलन की वजह से जगह जगह बंद हो गए थे। जी। तो हम प्राइवेट टैक्सी से जम्मू पहुंचे,
जम्मू स्टेशन पर एक हमारी ही ट्रेन थी जो रात की कैंसिल नहीं थी, लेकिन शाम को लगभग 3 से 4 बजे पता लगा कि सभी ट्रेनें कल तक के लिए कैंसिल कर दी जी। गई हैं। फिर हमने भवन के पास में ही, वो स्टेशन के पास में ही रूम ले लिए थे, हम लोग वहाँ रुके और उसी रात हमने फ्लाइट की टिकट कराई इमरजेंसी में, तो 28 की नहीं मिल पाई, 29 को हमें वहाँ से लगभग 4:40 की हमें फ्लाइट की टिकट मिली, उससे हम फिर दिल्ली पहुँचे। जी। मनोज मित्तल जी, जो आपने अनुभव किया वहाँ पे, माता के भक्त जो और थे उनकी स्थिति कैसी थी, या क्या मंजर रहा उस समय जब ये स्थिति वहाँ पे हुई, भूस्खलन की स्थिति हुई? क्योंकि आप बता रहे आपने तो रूम वगैरह लिया सब चीज आपको, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके लिए शायद सुविधा नहीं हो पाई होगी, कुछ लोग वहाँ पे बुरी तरह फंस गए होंगे, उनकी स्थिति क्या रही? बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जो जम्मू में या कटरा में स्टेशन पर जिन्होंने रात गुजारी, जी। वहाँ मंदिर कमेटियों के द्वारा भी उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई थी, हमारे सिख भाइयों के द्वारा भी लंगर की व्यवस्था की गई थी और प्रशासन का पूरा सहयोग था। जी। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ मनोज मित्तल जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं किशनगढ़ से, जो आप कह सकते हैं कि मौत को छू कर और वापस आ गए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। पहले तो बिल्कुल सह कुशल मंगल यहाँ पे ये पहुंच चुके हैं किशनगढ़ में, आज ये आ गए हैं। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।